आज की कहानी शहजादा और सांप। बादशाह का दरबार लगा हुआ है। दरबार के अमरा वाओ गुजरा सब दसत बस्ता खड़े हैं। दरबारी मसखरा भी बादशाह के कदमों के नजदीक हंसाने वाले लिबास में बैठा है। शाही कनीजें, देखो वो सांप अंदर आ गया। तमाम लोग भागकर बादशाह के तख्त के पीछे छुप जाते। बादशाह हैं। बादशाह और शहजादा सामने रह जाते हैं। बादशाह, तुम सब बुज़दिल हो, तुम में से एक माने आकर, तुम सब बुज़दिल हो, तुम में से एक सामने आकर सांप का सर क्यों नहीं कुचल देता? मैं तो भाग नहीं सकता क्योंकि मैं बादशाह हूँ। हम तो किसी चीज को मार नहीं सकते, हम में इतनी जुर्रत कहाँ? और मैं भी भाग नहीं सकता क्योंकि मैं होने वाला बादशाह हूँ। शहजादा एक बड़ा सालट लेकर आगे जाता है और सांप को मौत के घाट उतार देता है। जो अपनी जगह पर बैठा रहा था, अपने आप से कावनत तो चल बसी। अब उसकी अहलिया मोहतरमा तशरीफ लाती हैं। नागिन रेंगती हुई अंदर आ जाती है, जिसको सिर्फ मसखरे ने देखा था। वो अपने खावनत की लाश के करीब पहुंचती है और दो आंसू गिरा कर कहती है, इस जगह में ये हक करती हूँ कि जिस तरह शहजादे ने मुझे बेवा कर दिया है, उसी तरह मैं शहजादे की बीवी को एक दिन बेवा कर दूंगी। इंसाफ भी कहता है। तमाम लोग बाहर चले जाते हैं, सिर्फ मसखरा बाकी रह जाता है। अपने आप से मालूम नहीं किया होगा। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि नागिन का मतलब क्या था। वो भी सर खजाता हुआ बाहर चला जाता है। बादशाह का दरबार पहले की तरह सजा हुआ है, लेकिन शहजादा मौजूद नहीं। मलका शहजादे को साथ लिए दरबार में आती है। शहजादे के गले में नागिन लेटी होती है, जिसका सर उठा हुआ है और वो शहजादे को डस लेना चाहती है। अब क्या होगा? बादशाह सलामत, शहजादे को बचाइए। शहजादे जब रात को सो रहे थे तो ये खौफनाक नागिन उनकी गर्दन से लपट गई। अब क्या होगा? तीरंदाज अंदर आते हैं। निशाना सिर्फ सांप को बनाना, शहजादे को आंच भी ना आए। तीरंदाज कतार बांध कर खड़े हो जाते हैं और निशाना बांधते हैं। ऐ तीरंदाज व पेशतर इसके की तीर कमान से निकल जाए। मेरी बात सुन लो। बादशाह का हुक्म होता है, लेकिन किसी की बात सुन लेना गुनाह नहीं। क्या ये कानून नहीं कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और जान के बदले जान शाह? क्या यही कानून है? हाँ, हमारा कानून यही है। फिर मैं ये कहती हूँ कि इंसाफ किया जाए। तुम्हारे बेटे ने मुझे बेवा बना दिया, तो अब इंसाफ ये कहता है कि मैं उसकी बीवी को बेवा बनाऊं। नागिन ठीक कहती है, लेकिन ये फैसला यूं नहीं होगा। इस कानून में इल्जाम भी है। कानून दानों और मनसफों को बुलाओ। कासद फौरन बाहर जाता है और 3 मनसफों को बुला कर लाता है। उन्होंने लंबे लंबे लबादे पेन रखे हैं, हाथों में बड़ी बड़ी किताबें हैं। Closing parenthesis. बादशाह, देखो जज साहिबान, इस नागिन का ये दावा है कि शहजादे ने इसे बेवा कर दिया। अब वो कहती है कि कानून की रोह से वो इस शहजादे की बीवी को बेवा करना चाहती है। तुम बताओ कि कानून क्या कहता है? जहां पनाह, इन किताबों में ये कानून दर्ज नहीं। ऐसा वाकया आज तक नहीं हुआ। किताबों को देखकर इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। बादशाह, बहुत अच्छा, लेकिन हमें ऐसे आदमी को तलाश करना चाहिए जो इस कानून पर रोशनी डाल सके। मसखरा हुजूर, घबराने की कोई बात नहीं। शहर वाले तो कानून ना बता सकेंगे। पहाड़ी की ओट में 5 गुडरिये रहते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। वो सोच सकते हैं या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन वो बात बिल्कुल खरी कह देते हैं। बादशाह, घोड़े तैयार करो, हम अभी उन 5 गुडरीवा के पास जाना चाहते हैं। पहाड़ी के करीब 5 गुडरीवा की झोपड़ी है। 5 दोस्त झोपड़ी के सामने बैठे वही की लस्सी बनाकर पी रहे हैं। नजदीकी एक दरख्त के नीचे कुछ भेड़ें ऊँघ रही हैं। Closing parenthesis. पहला गुडरिया आंखों के ऊपर हाथ रखकर गौर से देखता है। मैंने कहा, ये घोड़े सवार कौन है जो इधर आ रहे हैं? डाकू मालूम होते हैं। गौर से देखता है, अरे ये डाकू तो नहीं, ये तो बादशाह अपने दरबारियों समेत यहाँ आ रहा है। फिर ये हमें गिरफ्तार करने आ रहे होंगे। मैंने तो शायद कोई बुराई नहीं की। घोड़े नजदीक आ जाते हैं। 5 गुडरिये खड़े हो जाते हैं। घोड़े रोक लिए जाते हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ गुडरीवा, हम तुमसे चंद सवालात करने आए हैं, जिनका जवाब कानून दानों और कानून की किताबों की यह शहजादा और पास नहीं हुई है। एक दिन इस देख लो नागिन जो शहजादे की गर्दन से लिपटी। नागिन का खावनत दरबार में भी आया। शहजादे ने उसे कुचल डाला।
ये नागिन अब कहती है कि शहजादे ने मेरा सुहाग लौट लिया और अब मैं शहजादे की बीवी को बेवा बना दूंगी। तमदारी इस मामला में क्या राय है? पहला गुडरिया, बादशाह सलामत अमीरा, तो ख्याल ये है कि नागिन बिल्कुल दुरुस्त कहती है। अगर कोई शख्स मेरी बीवी को बेवा बना दे तो मैं फौरन उस शख्स की बीवी का भी वही हाल करूंगा। अपने आप से अरे अच्छे, अगर तमदारी बीवी बेवा हो जाए तो बदला लेने के लिए तुम कहाँ होगे? बादशाह, तुम्हारे मशवरे का शुक्रिया। तुम्हारे दूसरे दोस्तों की भी तो राय मालूम हो जाए। दूसरा गुडरिया, बात यह है कि शहजादे ने सांप को मारा था। अब सांप को यह हक पहुंचता है कि वो शहजादे का काम तमाम कर मुस्कुरा कर इत्तेफाक से सांप उस वक्त जिंदा नहीं। बादशाह, तमदारा शुक्रिया भाई। तीसरे से अब तमदारी की राय है। मैं अपने दोस्तों से मुत्तफिक हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि शहजादा शहजादा है और सांप सांप। ये बेशर्म कुछ सही बात कह रहा है। तमदारा, ममनून हूँ, लेकिन चौथे गडरिये की क्या राय है? चौथा, आंख के बदले आंख और कान के बदले कान। मेरा ख्याल है कि बेवा को बेवा ही रहना चाहिए अगर वो दूसरी शादी ना करे। मसखरा, मंतिक भी बुरी नहीं। बादशाह, शुक्रिया। आखिरी दोस्त का क्या ख्याल है? बादशाह, सलामत। मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। बादशाह, तुम 20 सवाल पूछ सकते हो। 5वां, इस वक्त शहजादे के कितने बेटे हैं? बादशाह, 4। 5वां, और नागिन साहिबा, आपके कितने बेटे हैं? नागिन, मेरे 7 बेटे हैं। 5वां, तो फैसला हो गया। जब तक शहजादे की बीवी के 7 बेटे नहीं हो जाते उस वक्त तक नागिन उसके खावनत को हलाक नहीं कर सकती। बादशाह, बहुत शुक्रिया, ऐसा ही होगा। मसखरा, अगर वो तमाम बेटियां ही पैदा हो गईं फिर? चुनांचे ऐसा ही हुआ। शहजादे के यहाँ तीनों बेटियां पैदा हुई और नागिन शर्त हार गई।